जो बच्चे 3-3 साल से 4-4 साल से कॉलेज के बाद जो है एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो बेचारे दर दर की ढोकरें खा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज भी अरविंद केजरीवाल सपने में आते हैं। उन्होंने छल से, कपट से, वोट चोरी से, जूते बांट के, चेन बांट के, पैसे बांट के, साड़ी बांट के, बेडशीट बांट के अरविंद केजरीवाल को हरा तो दिया, मगर आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सपने में अरविंद केजरीवाल दिखते हैं। इसलिए आज भी पूरी कोशिश है कहीं आम आदमी पार्टी दोबारा से दिल्ली में वापस ना आ जाए, इसलिए ये सारे के सारे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी को संविधान से समस्या क्या है। जब से ये सत्ता में आए रोज एक संशोधन संविधान में लेके आ जाते हैं। क्या इनको बाबा साहब के संविधान से इतनी समस्या है कि रोज संविधान के अंदर संशोधन करना चाहते हैं? और इस बार ये 240 पे पहुंचे हैं, अगली बार इनके 240 भी नहीं आएंगे। इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि संविधान में इतने संशोधन कर दिए जाएं, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया जाए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स की सरकारें गिराने के कुछ कानून बना दिए जाएं, कि किसी तरीके से भी ये सत्ता में काबिज रहे। देखिए, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ जो जेड सिक्योरिटी है वो अमित शाह के अधीन आती है। वे एक ऐसा वीडियो दिखा दें जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल बाहर आए हों और जनता ने उनसे सवाल पूछा हो। अरविंद केजरीवाल जी ने जेल जाने से पहले और जेल से निकलते ही ये बात साफ की कि अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा तो कल को ये झूठे मुकदमे ममता बनर्जी पे बनाएंगे, उनसे इस्तीफा कराएंगे, उनकी सरकार गिराएंगे। उधर स्टालिन साहब के ऊपर मुकदमा बनाएंगे, जेल डालेंगे, उनकी सरकार गिराएंगे, और तमाम विपक्षी दलों की सरकारों को इस तरीके से गिराया जाएगा। और इस बार दिल्ली में ये नहीं हो पाया, इसलिए डेस्परेशन में अब ये केंद्र सरकार कानून लाना चाहती है ताकि अब ईडी सीबीआई द्वारा बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड जैसे राज्यों की सरकारों को गिराया जा सके। हम मानते हैं कि उन्हें नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन वर्तमान कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आज भी अरविंद केजरीवाल सपने में आते हैं। उन्होंने छल से, कपट से, वोट चोरी से, जूते बांट के, चेन बांट के, पैसे बांट के, साड़ी बांट के, बेडशीट बांट के अरविंद केजरीवाल को हरा तो दिया, मगर आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सपने में अरविंद केजरीवाल दिखते हैं। इसलिए आज भी पूरी कोशिश है कहीं आम आदमी पार्टी दोबारा से दिल्ली में वापस ना आ जाए, इसलिए ये सारे के सारे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। देखिए, नैतिकता की बात भारतीय जनता पार्टी तो ना ही करे तो अच्छा है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ वाटर स्कैम के लिए पूरी कैंपेन चलाई 6 महीने, फिर उसी हेमंत बिस्व शर्मा को बीजेपी में लाके अपना मुख्यमंत्री बना दिया। पेमा खांडू को अपने यहाँ ले आए, मंत्री बना दिया। अजीत पवार को कहते थे जेल में भेजेंगे, चक्की पीसिंग, उनको अपनी पार्टी के सरकार में ले आए, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। प्रफुल्ल पटेल को ले आए, उनको अपनी पार्टी में लाके क्लीन चिट दे दी। छगन भुजबल को ले आए, उनको क्लीन चिट दे दी। तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो नैतिकता का कोई आधार ही नहीं है। इनका तो पूरा का पूरा एक मोडस ऑपरेंडी है जो सबको मालूम है कि विपक्ष के नेताओं को झूठे केसों में फंसाया जाए, सीबीआई, ईडी और गिरफ्तारी का डर दिखाया जाए, और जो डर गया उसको अपनी पार्टी में ले आया जाए और उसको वॉशिंग मशीन में धो के साफ कर दिया जाए, और जो इनसे नहीं डरे उसको जेल भेजा जाए और उसको भ्रष्टाचारी बताया जाए। तो ये अब जनता समझ चुकी है, तो नैतिकता का तो शब्द भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए भाजपा को। देखिए, अब जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जो ड्रामेबाजियां हैं ना, वो अब विपक्ष समझता है, और अब उस ड्रामेबाजी के अंदर विपक्ष जो है अपनी भूमिका नहीं निभाना चाहता। इनको एक नौटंकी करनी है तो खुद नौटंकी करें। 2025 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में था कि इनकी सरकार दिल्ली में बन गई तो छात्रों को मेट्रो में मुफ्त कर देंगे किराया,
और आते ही सरकार ने अब 10% किराया बढ़ा दिया। मेरे भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार से कुछ सवाल हैं। जो रेलवे का जो बोर्ड होता है उसके अंदर दिल्ली सरकार के नुमाइंदे होते हैं, क्या उन नुमाइंदों ने इस बढ़े हुए फेयर का विरोध किया? अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? दिल्ली की सरकार ने इसको लेके शोर क्यों नहीं मचाया? 2017 में जबरदस्ती केंद्र सरकार ने जब किराए बढ़ाए थे तो दिल्ली की सरकार ने पुरजोर विरोध किया, दिल्ली सरकार के नॉमिनीज ने विरोध किया, दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधानसभा में रेजोल्यूशन ला के उसके खिलाफ जो है रेजोल्यूशन लेके आए। और वो बात थी कि 2017 से लेकर अब तक 2025 तक हम लोगों ने किराया नहीं बढ़ने दिया। हमने तो यहां तक कहा कि दिल्ली मेट्रो के अंदर महिलाओं को अगर मुफ्त सफर कर दिया जाए तो उसका सारा का सारा जो पैसा है वो दिल्ली सरकार देने के लिए तैयार है, मगर केंद्र सरकार नहीं मानी। अब जब से ही आए हैं इन्होंने एक एक करके हर वर्ग को जो है लूटना शुरू कर दिया। सबसे पहले प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ाई, मध्यम वर्ग को लूट लिया। फिर झुग्गी झोपड़ी, रोजगार, बेचारे रेडी पटरी चलाने वाले लोग, छोटे छोटे दुकानदारों के ऊपर बुलडोजर चलाया, उनका रोजगार छीन लिया। झुग्गी झोपड़ी वालों के ऊपर से, सर के ऊपर से छत छीन ली। कच्ची कॉलोनियों के अंदर ये लगातार हजारों नोटिस दे रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। डॉक्टर थे, उनको अस्पतालों के अंदर पीटा जा रहा है। वकील हैं, वो 2 दिन से हड़ताल पे हैं, आज वो एलजी का घेराव करने वाले हैं। तो कोई ऐसा इन्होंने जो है वर्ग नहीं छोड़ा जिसको इन्होंने जो है अब तक लूटा ना हो। जब से सरकार बनी है सिर्फ लूट खसोट कर रही है। देखिए, दिल्ली या पूरे देश में बच्चा क्यों स्कूल जाता है? माँ बाप क्यों स्कूल में बच्चे को भेजते हैं? इसलिए पढ़ लिख के बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, एसएससी का एग्जाम दे दे, कहीं पे क्लर्क बन जाए, कहीं पे बेचारा बाबू बन जाए, छोटा अफसर बन जाए। देश के लाखों युवा सिर्फ इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चा इसीलिए स्कूल जा रहा है। और अगर वो बच्चा जब 12वीं पास कर रहा है तो उसे पता चल रहा है कि नीट के पेपर के अंदर धांधली चल रही है, पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर नहीं बन रहे, जिनके माँ बाप के पास पैसा है वो क्वेश्चन पेपर लीक करा के जो है उनके बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे। जो बच्चे 3-3 साल से, 4-4 साल से कॉलेज के बाद जो है एसएससी की तैयारी कर रहे थे, वो बेचारे दर दर की ढोकरें खा रहे हैं। जिन्होंने लाखों रुपए दिए उनके एसएससी के अंदर जो है नौकरियां लग रही हैं। तो ये कहां से ये लूट तंत्र बन गया है? और जब इसके खिलाफ युवा आवाज उठा रहा है तो पुलिस ने रात को लाइट बंद करके युवाओं के साथ पिटाई की। सिविल ड्रेस के अंदर पुलिस वाले आए और डंडे बरसाए गए। ये प्रजातंत्र है, ये देश की राजधानी है, और कोई आदमी इन लोगों की आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से एसएससी के छात्रों का समर्थन करती है और इनके प्रोटेस्ट में आम आदमी पार्टी अब से शामिल हुआ करेगी।